नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आने वाले नए वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। 2025 का साल राशियों के लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है, आज की वीडियो में हम उसी की बात करने वाले हैं। और आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जो राशि के प्रभाव से मिथुन राशि से प्रभावित है, यानी कि अगर आपका ज़ोडिएक साइन जेमिनाई बनता है तो ऐसे में 2025 आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। सबसे पहले जब हम जेमिनाई राशि की बात करते हैं तो इसका स्वामी ग्रह जो माने गए हैं कारक, वो माने गए हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह की जब हम बात करते हैं और ट्रांजिट्स की बात करते हैं, क्योंकि 2025 का ये जो साल रहने वाला है वो ग्रहों के गोचर के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है। और ऐसे में जब हम आपके सबसे पहले महत्वपूर्ण ग्रह बुध की बात करते हैं तो ये अपनी जर्नी जो है 2025 की, वो जनवरी के महीने में धनु राशि से शुरू कर इस साल के अंत में वापसी धनु राशि में ही आ जाएंगे। तो ऐसे में धनु राशि से धनु राशि तक का ये जो सफ़र बुध का रहने वाला है, हर जगह पे आपको किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है उसकी भी बात करेंगे। और इसी के साथ 2025 का साल इसीलिए भी ज़्यादा बेहद खास हो जाता है क्योंकि इस साल चार बड़े ग्रह जो हैं वो अपने ग्रह जो है वो घर का परिवर्तन कर रहे हैं, राशि का परिवर्तन कर रहे हैं, उनका ट्रांजिट यानी कि गोचर होने वाला है। शनिदेव जो सबसे धीमी गति से चाल चलते हैं, उनका ट्रांजिट होने वाला है, वो भी 29 मार्च 2025 को। इसी के साथ में गुरु ग्रह जो है यानी कि देवगुरु बृहस्पति जो है वो भी अपने राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो 14 मई 2025 को टॉरस राशि यानी कि वृषभ राशि से ट्रांजिट करके आप ही की राशि यानी कि जेमिनाई में आ जाएंगे। इसी के साथ में राहु और केतु, दो शैडो प्लैनेट्स, दो मैलेफिक प्लैनेट्स जो हमेशा ही वक्रीय चाल चलते हैं, उनका भी परिवर्तन इस साल में होने वाला है। राहु जो है वो कुंभ राशि में आ जाएंगे मीन राशि से, और वहीं जब हम केतु की बात करते हैं तो वो कन्या राशि से सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। तो गोचर जो है, जो प्लैनेट्स का ट्रांजिट है, वो इस साल बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका जो है 2025 के साल में निभाता हुआ नजर आता है। और इसी वजह से हर किसी व्यक्ति के लिए 2025 का ये जो साल है वो और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल और भी ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब 2025 के साल की हम आपकी राशि के लिए स्पेसिफिकली बात करते हैं। सबसे पहले बुध ग्रह, क्योंकि आपके कारक ग्रह माने गए हैं, तो उसकी स्थिति जो है वो इस तरीके से वो ऐसा गोचर करने वाली है। और इसी के साथ में जब हम शनि ग्रह की बात करते हैं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रह, जो दो मेजर इम्पॉर्टेंट ग्रह होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, जिनका सबसे प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट किसी भी व्यक्ति पर एज एन इंडिविजुअल देखने को मिलता है, वो शनि और जुपिटर माने गए हैं, क्योंकि सबसे धीमी गति से चलने वाले प्लैनेट से कंसिडर किए जाते हैं। गुरु ग्रह जो है वो फिलहाल टॉरस में है, यानी कि आपकी राशि, आपके भावों में 12वें भाव को वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और उसके बाद में वो आप ही की स्व राशि में, आप ही की राशि जेमिनाई में आ जाएंगे। इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है वो आपको आपके हेल्थ पे, आपके स्वास्थ्य पे, आपकी फिजिकल अपीयरेंस पे विद टाइम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बृहस्पति ग्रह जो है वो एक्सपेंशन के कारक माने जाते हैं, यानी कि जहाँ पर भी उनका इफेक्ट देखने को मिलता है उस जगह में वो वृद्धि करते हैं। और जब हम आपके लग्न की बात करते हैं, क्योंकि ये आपका प्रथम भाव है, ये आपकी फिजिकल हेल्थ को दर्शाता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस साल के दौरान आपका मोटापा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, यानी कि देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि आप लोग वेट गेन आसानी से इस समय के दौरान, इस ट्रांजिट के स्पेसिफिकली दौरान कर पाएंगे। तो इसी वजह से अगर हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं आप लोग, तो ऐसे में पहले ही अपने लाइफस्टाइल के रूटीन में या अपने रूटीन में कहीं ना कहीं से फिटनेस और फिजिकल एक्टिविटीज़ को इनकॉर्पोरेट करना 2025 के साल में स्पेसिफिकली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, और ये एक महत्वपूर्ण भूमिका भी आपके जीवन में निभाता हुआ आपको नजर आएगा। इसी के साथ में ये भी देख पाएंगे कि क्योंकि शनि ग्रह जो है वो भी गोचर कर जाएंगे, और वो जब गोचर करेंगे तो वो आपकी कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ से आपकी कुंडली के एकादश भाव को प्रभावित करने लग जाएंगे, आपकी कुंडली के 11th हाउस को प्रभावित करने लग जाएंगे। तो उसकी वजह से भी, उस कारण से भी आपको कई सारे उतार चढ़ाव जो हैं वो आपको इस समय देखने को मिल सकते हैं। शनि ग्रह जो है आपकी कुंडली के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो अष्टम और नवम यानी कि सडन चेंजेस का भाव और भाग्य भाव के स्वामी हैं, और इसी के साथ वो दशम भाव में जो है वो गोचर कर रहे हैं। तो दशम भाव जो है एक तरीके से वो आपके लिए आपकी प्रोफेशन का भाव माना गया है।
तो आपके प्रोफेशनल लाइफ को बहुत गहराई से इम्पैक्ट इस समय के दौरान शनि का ये जो गोचर है वो करेगा 29 मार्च के ऑनवर्ड्स। इसी के साथ साथ गुरु ग्रह जो है, बृहस्पति जो है, वो आपके लग्न में बैठ के डायरेक्टली आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव जो है उनको इम्पैक्ट करने वाले हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी फ्रेंडशिप्स में, आपकी अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो उनके साथ आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, एजुकेशन की फील्ड से जुड़े हुए हैं तो एजुकेशन के क्षेत्र में आपके स्पाउस के साथ आपके जो रिलेशनशिप्स हैं और आपकी डेस्टिनी, आपके भाग्य में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अगर कोई प्लैनेट इस साल निभाने वाला है वो बृहस्पति रहने वाले हैं, क्योंकि डायरेक्टली आप ही की राशि से बैठ के आप ही के कुंडली के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण भावों को ये इम्पैक्ट करने वाले हैं। इसी के साथ जब हम करियर की बात करते हैं तो करियर में आपको इस समय के दौरान क्योंकि 10वें भाव में शनि देव विराजमान होने वाले हैं, तो शनि देव जब 29 मार्च को गोचर करके आपके इस भाव में आ जाएंगे तो कार्य क्षेत्र में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स, बहुत अच्छे फेवरेबल रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। लेकिन शनि जब जून में रेट्रोग्रेड मूवमेंट करने लग जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिले, थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि मैलेफिक प्लैनेट की रेट्रो मूवमेंट जो होती है वो अक्सर परेशानी देती है। लेकिन उससे पहले ये जो ट्रांजिट का समय रहने वाला है, यानी कि जनवरी से जून तक का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, आपके करियर के लिहाज से काफ़ी अच्छा नज़र आता है। आपको काफ़ी बूम मिल सकती है, काफ़ी अच्छे चेंजेस आपको मिल सकते हैं। जॉब अगर चेंज करना चाह रहे थे बहुत लंबे समय से, तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है जिसमें आप जॉब बदल सकते हैं, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके कार्य की वजह से या फिर आपकी स्कोप या नेचर ऑफ वर्क की वजह से आपको स्थान परिवर्तन करना पड़े, यानी कि आपकी करंट प्लेस से आपको थोड़ा सा दूर ट्रैवल करना पड़े फॉर वर्क। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ जो है वो इस साल के तहत नज़र आती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की इन जनरल, तो इस समय के दौरान आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। ऑन साइट जाके काम करने की आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इस समय के दौरान मिलती हुई नज़र आती है, जिसकी वजह से आपके टैलेंट, आपकी सराहना की जाएगी, आपके टैलेंट की, आपके आइडियाज़ जो हैं वो और बेहतर तरीके से सुने जाएंगे, बहुत बेहतर तरीके से रिकग्नाइज़ किए जाएंगे। तो उस लिहाज से आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये जो पीरियड रहने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। आपकी फाइनेंसिस की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हर किसी के मन में ये क्वेश्चन होता है कि मैम हेल्थ तो हम ठीक कर लेंगे, हम अपने करियर में भी सक्सीड कर लेंगे, बट फाइनेंशियल सिचुएशन हमारे लिए 2025 में कैसी रहने वाली है? जो पहले से आ रहे संघर्ष थे, क्या उसे हमें फिर से फेस करना पड़ेगा या कुछ बदलाव जो है वो हमें देखने को मिल सकता है विद टाइम मूविंग फॉरवर्ड? तो आर्थिक सिचुएशन की अगर हम आपकी बात करते हैं, अगर हम आपकी फाइनेंसिस की इन जनरल बात करते हैं, तो मिथुन राशि के लिए स्पेसिफिकली, आपकी राशि के लिए स्पेसिफिकली मई के बाद में, 2025 में मई के बाद में आपको एक अच्छा जो फ्रूटफुल रिजल्ट आपको अपने काम का मिलना चाहिए था, उसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 2025 के बाद में गुरु जो है वो भी गोचर कर जाएंगे आप ही की राशि में। और इस समय के दौरान जो है, इससे पहले का जो टाइम रहने वाला है, इसमें शनि की जो डायरेक्ट दृष्टि है वो गुरु पे पड़ने वाली है, गुरु को प्रभावित करने वाली है, और गुरु को धन का कारक माना जाता है। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा फेवरेबल जो ये समय है मई ऑनवर्ड्स जो है वो नज़र नहीं आता है। आपके खर्चे जो हैं वो बढ़ते हुए, आपके एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज होते हुए इस समय के दौरान नज़र आते हैं। गुरु ग्रह जो हैं वो आपके 7वें भाव को भी देख रहे हैं, आपके 7वें भाव को भी प्रभावित जो है वो कर रहे हैं, और उनका लग्न में बैठ के आपके 7वें भाव को प्रभावित करना ये बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा फल देने लायक नहीं माना जाता है। तो इस वजह से भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतों का सामना अपनी फाइनेंसेस में इस समय के दौरान करना पड़ सकता है। थोड़ी सी परेशानियां जो हैं वो आपको इस समय देखनी पड़ सकती हैं, आर्थिक उतार चढ़ाव इस समय के दौरान आपको देखने पड़ सकते हैं। इसीलिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो भी आप करने की सोच रहे हैं 2025 के साल में, बड़ा ही सोच समझ के और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का इसका किस तरीके का रिजल्ट, किस तरीके का इम्पैक्ट आप पे पड़ सकता है, उसको सोचते हुए अगर आप करते हैं तो फिर आपको कोई अच्छा फ़ायदा, अच्छा लाभ जो है वो मिल सकता है। तो अच्छा रिटर्न अगर आपको चाहिए किसी इन्वेस्टमेंट पे, अगर आप चाहते हैं, तो बेटर ये है कि आप मई से पहले ये जो इन्वेस्टमेंट है या कोई भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं मॉनेटरी, तो उसको आप मई से पहले करें तो वो समय आपके लिए ज़्यादा बेटर है। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर जो है वो आपको फाइनेंशियल क्रंच और फाइनेंशियल इश्यूज से डील करवा सकता है। अगर हम आपकी फैमिली लाइफ की बात करते हैं, आपके प्रेम संबंधों की बात करते हैं, तो ऐसे में इस समय के दौरान आपके पार्टनर के साथ आपके थोड़े से मतभेद जो हैं वो बढ़ते हुए नज़र आते हैं। इस समय के दौरान हो सकता है कि
आप अग्रेशन में कुछ उनको ऐसा बोल दे जो उनको बुरा लग जाए, तो इस वजह से थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकम्युनिकेशंस जो हैं वो बढ़ती हुई नज़र आती हैं। लेकिन जो गुरु ग्रह हैं, गुरु और शुक्र, ये जो दोनों ही ग्रह माने जाते हैं, ये लव लाइफ, ये प्रेम के कारक और विवाह के कारक जो हैं वो माने जाते हैं। तो 29 जून से 26 जुलाई का ये जो पीक समय आने वाला है आपके लिए, ये कहीं ना कहीं आपको कुछ फ़ायदा दे सकता है आपकी लव लाइफ में। इस समय के दौरान अगर आप कोई भी ऐसा निर्णय लेते हैं अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में, जो शादी से रिलेटेड हो या फिर एक कमिटमेंट से रिलेटेड हो रिलेशनशिप में, तो ये समय जो है वो आपके लिए थोड़ा सा फ्रूटफुल नज़र आता है। इसके बाद में 2 नवंबर से 26 नवंबर का भी ये जो समय रहने वाला है, ये भी आपके प्रेम जीवन के लिए, आपके लव लाइफ को इन्हांस करने के लिए, आपकी मैरिड लाइफ में मैरिटल ब्लिस के लिए ये समय अगेन जो है ये भी थोड़ी पॉजिटिव एनर्जीज जो है वो लेकर आएगा। अच्छे बदलाव जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो इस साल में कुछ ऐसे पीरियड्स आने वाले हैं जब अगर बहुत लंबे समय से मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकम्युनिकेशंस चल रही थी, तो उनको थोड़ा सा दूर करके, उनको साइड रख के अपनी कम्युनिकेशन बेटर करने का अपने पार्टनर के साथ आपको एक अवसर जो है वो इन टाइम गैप्स के दौरान मिलेगा ज़रूर। इसी के साथ अगर हम आपकी फैमिली लाइफ की बात करते हैं, आपके पारिवारिक जीवन की बात करते हैं, तो इस दौरान आपके परिवार के सदस्यों के साथ, आपके परिवार के साथ ये हो सकता है कि आपके परिवार के सदस्यों में थोड़ी सी ईगो क्लैश की वजह से इश्यूज जो हैं वो ज़्यादा बनते हुए नज़र आते हैं। तो ईगो क्लैश कहीं ना कहीं आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकम्युनिकेशन जो है वो परिवार के सदस्यों के साथ बनती हुई नज़र आती है। थोड़ा सा ये भी पॉसिबिलिटी है कि ईगो क्लैशेस की वजह से या इस तरीके की दिक्कतों की वजह से कानूनी या कोर्ट कचहरी के मामलों में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा फंसते हुए आप लोग नज़र आते हैं इन टर्म्स ऑफ फैमिली रिलेशंस। तो हो सकता है कि फैमिली फ्यूड की वजह से ही कहीं ना कहीं से इस तरीके की प्रॉब्लम्स या लीगल इश्यूज जो हैं वो आपको फेस करने पड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान इस डिपार्टमेंट में आपको 2025 के साल में रखना पड़ेगा। बट ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल और करियर के लिहाज से फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर जो है वो आपके लिए काफ़ी अच्छे बेनिफिशियल चेंजेस जो है वो लेकर आ रहा है। एंड ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए 2025 का जो साल है वो मिला जुला रहने वाला है, आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कुछ फेवरेबल चेंजेस आपको अपने जीवन में देखने को मिल सकते हैं। बट वंस यू रिसीव दोज अपॉर्चुनिटी, इट इज़ अप टू यू कि आप उन्हें किस तरीके से सस्टेन करते हैं, व्हाट एक्शंस यू टेक नेक्स्ट, जिससे आपका ये जो साल है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाए, या आपने जो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में मेहनत से चीज़ें अचीव करी हैं उन्हें आप लेटर बाय अंटिल द एंड ऑफ द ईयर भी आप उन चीज़ों को सस्टेन कर सके। सो दैट इज़ अप टू यू। इसी के साथ में कौन सी ऐसी खास रेमेडीज़ हैं, कौन से ऐसे खास उपाय हैं जो इस साल आपको ज़रूर करने चाहिए, जिससे अगर आपके जीवन में कहीं पे भी, किसी भी एरिया में, किसी भी डिपार्टमेंट में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो उनसे आप कैसे बेटर तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप 21 बार प्रतिदिन ओम केतवे नमः इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ जो है वो इस साल के दौरान स्पेसिफिकली देखने को मिलेगा। ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का भी अगर आप उच्चारण करते हैं 11 बार, अगर आप इसका जाप प्रतिदिन करते हैं तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ, बहुत ज़्यादा फायदा जो है इस समय के दौरान आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपको लगता है कि उच्चारण में गलती हो सकती है, आप माला जाप नहीं कर सकते हैं, तो ऑल्टरनेटिवली भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करना भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ इस साल के दौरान स्पेसिफिकली देगा। तो ये भी आपको करना चाहिए। गणपति को अगर आप दूर्वा अर्पित करते हैं आपकी जो भी खास मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए, तो एवरी वेडनेसडे अगर आप इस रेमेडी को करते हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगी। आशा करते हैं आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। 2025 का साल क्या कुछ खास लेकर आ रहा है सभी राशियों के लिए, हम अपने चैनल पे ये पूरी सीरीज़ कवर करने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए 2025 का साल बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी तरक्कियाँ लेकर आए, ऐसी ही हमारी कामना है। एंड वंस अगेन वी विल बी बैक विद मोर सच वंडरफुल वीडियोज़ ऑन दिस चैनल। तो मेरे चैनल तक अपना प्यार यूँ ही पहुँचाते रहिएगा। नमस्कार।